Hello, shining stars. How are you all? Your coach and educator Rajata is here with class 7th English, and today we are going to start a new chapter, that is chapter 5. Goodbye to everything. Goodbye का मतलब होता है बाय करना. जब आप कहीं जा रहे होते हैं या किसी के घर से जा रहे होते हैं या स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं, अपने घर से कहीं भी जा रहे होते हैं, तो आप गुड बाय करते हैं. सो लेट्स सी हियर दिस पोएम. इट्स अ पोएम हियर दैट what to say when you are going away from anywhere. So let's warm up first. What do we say to everyone when we go to school or anywhere else? जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, जब आप लोग स्कूल जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं सबसे? So let's start the poem here. The coach is at the door at last. The eager children mounting fast. Coach एक vehicle, एक गाड़ी जिसमें कि आप बैठ के स्कूल के लिए जाते हैं या उसमें बैठ के आप कहीं और घूमने जाते हैं. सो द कोच इज एट द डोर एट लास्ट. द ईगर चिल्ड्रन माउंटिंग फास्ट एंड किसिंग हैंड्स इन कोरस सिंग गुड बाय टू एवरीथिंग. तो जो बच्चे हैं बहुत ईगर हैं उस कोच में बैठने के लिए, उस गाड़ी में बैठने के लिए, और वो जल्दी जल्दी एक अपने पेरेंट्स के हैंड्स को किस करते हैं, किसिंग हैंड्स इन कोरस, एंड क्या गाते हैं, क्या बोलते हैं, गुड बाय टू एवरीथिंग. टू हाउस एंड गार्डन, फील्ड एंड लॉन. यहाँ देखिए, दिस बॉय इज रेडी फॉर हिज स्कूल. स्कूल जाने के लिए तैयार है ये बच्चा. और ये गुड बाय किसको करता है? टू हाउस एंड गार्डन, फील्ड एंड लॉन, द मिडो गेट्स वी स्वैंग अपॉन. हाउस को, अपने घर को, गार्डन को, और फील्ड को जहाँ वो खेलता है, जहाँ वो दिन भर खेलता है, और जो लॉन है सबको बाय करता है. टू पम्प एंड स्टेबल, ट्री एंड स्विंग, गुड बाय टू एवरीथिंग. जितनी भी चीज़ें वहाँ हैं जहाँ वो रहता है, अपने घर में, अपने उसके घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं, उन सबको वो गुड बाय करके जा रहा है अपने स्कूल. एंड फेयर यू वेल फॉर इवन मोर, ओ लैडर एट द हे लॉफ्ट डोर, ओ हे लॉफ्ट वेयर द कॉबवेब्स क्लिंग. क्लिंग मीन्स पकड़ना, पकड़े रहना. गुड बाय टू एवरीथिंग. और जो डोर है, डोर के ऊपर जो लैडर जा रहा है, जो सीढ़ी जा रही है, और जहाँ पे कॉबवेब्स क्या होते हैं, मकड़ी के जाले, जहाँ वो मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, उन सबको वो बच्चा गुड बाय करता है. क्रैक गोज द विप एंड ऑफ वी गो. विप इज एक लेदर, एक लंबा सा लेदर हैंडल पे एक लेदर लगा हुआ होता है, एंड विप इट गोज, क्रैक इट गोज, एंड देन हम लोग निकलते हैं अपने स्कूल के लिए. द ट्रीज एंड हाउसेस स्मॉलर ग्रो, लास्ट राउंड द वुडी टर्न वी स्विंग, गुड बाय टू एवरीथिंग. नाउ अब ये जो विप है, इसका मतलब वो हॉर्स, वो विप किसके लिए यूज होता है? जो कोच है, कोच के साथ हॉर्सेस लगे हुए हैं, तो वो विप जो है वो हॉर्सेस के लिए यूज होता है. एंड उसमें बैठ के जब आगे चलती है वो कोच, जब आगे चलती है तो क्या होता है, जब आप आगे चलते हैं तो पीछे की सारी चीज़ें छोटी छोटी होती जाती हैं. जो चीज़ें पीछे छूटती जाती हैं वो चीज़ें दे लुक स्मॉलर. एंड ऐसे ही ये बच्चा भी, जब बच्चे जब बैठे हैं उस कोच में और कोच आगे चली है, तो वो सारी चीज़ें छोटी छोटी होती जाती हैं. ट्रीज, हाउसेस सब छोटे हो रहे हैं. एंड लास्ट राउंड द वुडी टर्न वी स्विंग. बिल्कुल लास्ट राउंड जब टर्न आता है, जब सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं और दूर हो जाती हैं, फिर जैसे ही टर्न में मुड़ती है वो कोच, तो वो सब चीज़ें आंखों से ओझल हो जाती हैं. गुड बाय टू एवरीथिंग. सो द चिल्ड्रन हियर से गुड बाय टू ऑल द थिंग्स दे आर विद एवरी डे, एंड नाउ दे आर गोइंग टू द स्कूल. स्कूल जाने से पहले वो सब चीज़ों को गुड बाय कर रहे हैं. सो दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एशले ब्राउन. ओके चिल्ड्रन? Now, the word meanings, please read them. Now we come to the comprehension. Darken the correct option in the OMR sheet. ये OMR sheet है, इसमें आप correct option को darken करेंगे, circle को. The dash is at the door at last. अब door के बाहर क्या आके खड़ा होता है? What is at the door at last? Coach, boy, girl, none of these. The coach is at the door at last. Fine children? क्या के खड़ी होती है डोर के बाहर? कोच. सो वी टेक कोच हियर. द मिडो डैश वी स्वैंग अपॉन, गेट्स, फार्म, ग्रास, नन ऑफ दीज. द मिडो गेट्स वी स्वैंग अपॉन. द डैश एंड हाउसेस स्मॉलर ग्रो, ट्रीज, पैंट, मून, ऑल ऑफ दीज. द ट्रीज एंड हाउसेस स्मॉलर ग्रो. डैश राउंड द वुडी टर्न वी स्विंग, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, ऑल ऑफ दीज. लास्ट राउंड द वुडी टर्न वी स्विंग. Let's move further. Fill in the blanks. अब यहाँ कुछ words दिए हैं, जो correct words है वो हमें blanks में fill करने हैं. So let's do it, children. The coach. First, let's read the words. Meadow gates, fair, door,
kissing. The coach is at the dash at last. The coach is at the door at last. So write down door here and dash hands in cursing. Kissing hands. Kissing hands. K-I-S-S-I-N-G. Fine. The next is the dash we swang upon. So the meadow gates we swang upon. The, write down M-E-A-D-O-W, meadow gates. And dash you well for everyone. And fare you well for everyone. Now, say if the given statements are true, T, or false, F. The children are mounting in the coach slowly. Are they going slowly? No, they are very eager to sit in the coach, so they are very fast. So this is false, F. The children are singing goodbye in chorus. Yes, this is true. वो chorus में goodbye song गा रहे हैं. The trees and houses are looking smaller. Yes, this is also true. The children are not saying goodbye to house and garden. This is false. They are saying goodbye to everything. Let's move further. Answer the following questions. Where is the coach? The coach is outside the door. The coach is outside the door. What are the children doing? The children are singing, they are kissing the hands of their parents and they are singing a goodbye song. Where do the children swing upon? The children swing upon the meadow gates. M-E-A-T-O-W, meadow gates. Now next is children, where do the cobwebs cling? The cobwebs cling in the hayloft. The hayloft. What do the children say goodbye to? किसको goodbye कर रहे हैं बच्चे? The children say goodbye to the garden and the trees. Then the meadow gate, M-E-A-D-O-W, meadow gate. The ladder. There are many things to whom they are saying goodbye to. Okay, garden, trees, meadow gate, ladder, and many more things. So now children, let's do some grammar here. Complete the following paragraph with the correct verbs. कुछ verbs यहाँ आपको box में दिए हुए हैं. You can take help from the box. So let's read the words first. यहाँ जो verbs दिए हैं उनको पहले पढ़ते हैं. Whistled, tried, spotted, coming, snapped, scurried, followed, walked, reached, chased, walking, barked, missed, disappeared. Okay, now let's read it. On a bright sunny day, Sam and his dog Bruno were dashed along the sandy beach. What they were doing? They were walking along the sandy beach. So write down walking here. The boy dashed as he dashed. The boy क्या कर रहा था? वो boy whistle कर रहा था, सीटी बजा रहा था जब वो walk कर रहा था. Whistled as he walked. W-A-L-K-E-D, walked. Bruno dashed closely behind him. Bruno क्या कर रहा था? Bruno followed closely behind him. Sorry, not here. Bruno followed. Okay. They had not dashed far. They had not reached far. R-E-A-C-H-E-D, reached far. When Bruno suddenly, अब यहाँ एक blank आएगा. Okay, a blank is here where you will write suddenly spotted. Bruno ने क्या किया? देखा. क्या देखा? A red crab. Now one more blank is here. यहाँ आएगा coming out. Coming out. This blank is not there. ये वाला blank यहाँ नहीं आएगा. When Bruno suddenly spotted a red crab coming out of the sand, it dashed the tiny creature. It chased किया उसने, the tiny creature, barked and snapped at it. Fine. So it chased the tiny creature. Barked, भौंका उस पे Bruno, and snapped at it. S-N-A-P-P-E-D. Dogs करते हैं ना अपने पंजे से. The little red crab dashed away. अब little देखिए snapped भी आपने fill कर लिया है. Then we have filled chased also and we have filled barked also. Okay.
The little red crab dashed away and dashed into the sand, scurried away. S-C-U-R-R-I-E-D, scurried away and disappeared. वो गायब हो गया कहाँ? सैंड में. D-I-S-A-P-P-E-A-R-E-D, disappeared into the sand. Bruno dashed to grab him. अब Bruno ने क्या किया? Okay, we have done spotted also. Bruno tried to grab him. Bruno ने कोशिश की उसको पकड़ने की. Tried, T-R-I-E-D, tried to grab him, grab it, but this blank is not here. ये blank नहीं आएगा यहाँ पे. But he क्या हुआ? He dashed it, he missed it. उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, grab करने की, लेकिन miss कर गया. He missed it, M-I-S-S-E-D, missed it. Sam was amused watching all this. So these were some of the verbs filled correctly. Now speaking skills. Read the following conversation, enact it with your partner in the class. अब ये conversation है जो कि आप अपने classmates के साथ कर सकते हैं. Now see, there are two characters here. One is Meenu and one is Sameer. So hello Sameer. Meenu says to Sameer. Sameer को क्या बोलती है? Hello Sameer. He says hello Meenu. Let us go and watch a play tomorrow. Yes, that is a good idea. Yes, let's buy the tickets. I read in the newspaper that a good English play will be presented at Nandan Theatre tomorrow at 6 p.m. Are you interested? दोनों में कॉन्वर्सेशन हो रहा है. जब आप किसी फ्रेंड से अपने बात करते हैं कि मैंने ना आज वहाँ पे ये देखा है, वहाँ उस थिएटर में ये वाला प्ले आएगा और इतने बजे से है, क्या तुम चलोगे? तो दिस इज अ सिंपल कॉन्वर्सेशन. राइट, Meenu says right. Then again Sameer says we'll buy tickets for the play, The Importance of Being Earnest, tomorrow. Now carry on a similar conversation with your partner. आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा ही एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. As you plan to watch a play movie in the theatre. Look at the given picture and talk about what you can see. यहाँ एक पिक्चर दी हुई है. अब आप इस पिक्चर को देखिए और बताइए आप क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में क्या बता सकते हैं. Say if you have faced a similar situation while you had gone to watch a movie or another program earlier. How do people generally behave while waiting in a queue like this? Share your experience and observation in the class. आप कहीं और गए हैं, वहाँ क्यू में लगना पड़ा है, आपको लाइन में लगना पड़ा है, तब टिकट्स ली हैं, वहाँ पे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस क्यू में खड़े रहने का? That you have to tell your classmates. Now writing skills. Letter writing. Letter कैसे लिखा जाता है? Letters are one of the most important and popular means of communication. Communication एक दूसरे से बातचीत करने का जो सबसे important तरीका है वो है letters. Most of the important official and commercial correspondence is done through letters. Official correspondence भी जो होता है, जो officially जो conversation होता है वो भी, और commercial भी, वो भी letters के through ही होता है. Now there are formal letters also, two types of letter, formal letters, informal letters. So what are formal letters? Formal letters are written in an impersonal style. Impersonal, personally कुछ नहीं लिखते हैं उसमें, बहुत impersonal होता है वो. All the applications are formal letters. आप कोई भी application अपने class teacher को या अपने principal को लिखते हैं, वो formal letter होता है. They have a specific format. उसका एक specific format है लिखने का. They are short, precise and at to the point. उसमें बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं लिखनी होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. नो, शॉर्ट एंड प्रिसाइज बिल्कुल होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना होता है. फॉर्मल लेटर्स आर ऑफ थ्री काइंड्स. लेटर्स टू द एडिटर, बिजनेस लेटर्स, ईमेल्स, फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस. Letters to the editor. What are these? A letter to the editor of a newspaper or a magazine is generally written to express one's opinion about an issue or problem of public concern. The letter to the editor should be brief. It should contain your views regarding some important issues. किसी एडिटर को अगर आपको लेटर लिखना है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, मैगजीन के एडिटर को, तो उसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना होता है. पब्लिक कंसर्न कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फेस कर रहे हैं आप. योर लैंग्वेज शुड बी कन्विंसिंग. यू मे इंक्लूड फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस टू मेक योर पॉइंट. Now see, you have read a news item in the local newspaper. Write a letter to the editor of the same newspaper voicing your concern for the health of unsuspecting consumers and suggesting ways to deal with the offenders. Now this is a format of a letter
जो कि आपने कुछ लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ा है, अब आप एडिटर को, उसी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिख रहे हैं। एडल्टरेटेड मिल्क ऑन द राइज इन द सिटी, जो नकली दूध कैसे सिटी में फैलता जा रहा है, उसको बेच रहे हैं, नकली दूध बेचा जा रहा है। टाइम्स एक्सप्रेस नेटवर्क, दिस इज द नेम ऑफ द what? Of the newspaper. Mumbai, many cases have been reported in and around Vashi area that unscrupulous individuals are adulterating milk packed in polypacks with synthetic material using needles and syringes. Polypacks में adulterated milk बेचा जा रहा है और उसमें उसको एडल्ट्रेट करने के लिए सिरिंजेस और नीडल्स का यूज किया जाता है. द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज अनेबल टू हैंडल दिस सिचुएशन डिस्पाइट द मैटर बीइंग हाईलाइटेड बाय आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लास्ट वीक. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. जस्ट रीड इट चिल्ड्रन. Okay, and next is write a letter to the editor of a newspaper expressing your concern over a deteriorating law and order situation in city. आपकी सिटी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं माना जा रहा है ठीक से, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक से, एंड यू हैव अ कंसर्न, सो यू आर राइटिंग अ लेटर, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. फाइन, सो गो थ्रू दिस लेटर ऑल्सो. नाउ द वैल्यूज. The first idea the child must acquire is the difference between good and evil. सबसे पहले तो हमें good क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इस बारे में बच्चों को भी पता होना चाहिए, and people should also know. And people who are good always win the support of others and come out victorious, whereas an evil man is left nowhere in the long run. Do you agree to this? ये सबको पता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनको सब पसंद ही करते हैं और वो हर सिचुएशन से विक्ट्री के साथ बाहर आते हैं. और जो इविल होते हैं, जो गलत काम करते हैं, दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स एंड एंड में दे आर नॉट द विनर्स, बिकॉज अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई की कभी जीत नहीं होती है. सो दिस वॉज द वैल्यू विच वी हैड लर्न एंड वी फॉलो टू. So we all should follow this. So children, we end up with the lesson here. And I hope you had a good time with me. So yes, we'll meet soon. Stay connected, stay tuned for the new video. Till then, have a nice time. Bye.